शक्ति प्रमाण मतलब क्या है? शक्ति मतलब क्या होती है? पावर। शक्ति मतलब क्या है? पावर मतलब तो वो शक्ति का यूज करना। तो जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार क्या करना? तप करना या त्याग करना। तो तप क्यों करना शक्ति के प्रमाण? कि भाई मैं मान लो हमारी शक्ति है एक आसन करने की। एक आसन क्या होता है? एक टाइम भोजन ग्रहण करना, एकदम आहार ग्रहण करना। वो इतनी क्या है हमारी शक्ति कि हम इतना कर सकते। लेकिन हमने क्या कर लिया? उपवास कर लिया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं सुबह से ही हम पेट पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम है 7:30 बजे नाश्ता मिलने का। अब नाश्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे पेट पकड़ के बैठे रहेंगे कि अब तो टाइम हो गया, भूख लगने लगी, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो क्या करना चाहिए? सारी चीजें कैसी होना चाहिए? शक्ति के अनुसार तप होना चाहिए। तो आपका जितना भी तप हो, एक आसन के शक्ति है तो क्या करें? एक आसन करें कि उपवास नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी शक्ति नहीं। और अगर हमने उपवास कर लिया और हमारा भाव बिगड़े तो फिर क्या होगा? उल्टा बंद होगा, पाप का बंद होगा। समझ में आया ना? तो क्या करना? अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना? तप करना। और शक्ति के अनुसार त्याग करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है शक्ति के अनुसार त्याग करना? कि त्याग तो देखो, अगर त्याग की चर्चा होगी तो त्याग तो पूरा होता है। समझ में ना? मिथ्यात्व आदि का निश्चय से त्याग की बात करें। व्यवहार में जब भी त्याग की चर्चा होती है तो वो दान की चर्चा होती है। किसकी होती है? तो दान कितना करना? कि अपनी शक्ति के अनुसार करना। कि भाई जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है तो कितने दान करना? एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितने दान करना है? 20 लाख, 30 लाख, कितने करना है? 1 लाख। बस 1% दान करना, मतलब कितना? 50 लाख दान करना। और बताओ, ये तो देखो एग्जाम्पल हो गया कहने की बात। वैसे 25% दान करना चाहिए। जो आय का कहा ना 25वां भाग, 25% दान करना चाहिए जितनी आय है। तो उस हिसाब से 25 लाख दान बैठता है। लेकिन वो चर्चा छोड़ दें। मान लो हमारे पास 1 करोड़ रुपए और हम क्या कर दें? 1 करोड़ दान कर दें तो फिर क्या होगा? दूसरे दिन हमें नेहरू बदला पे बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना था हमने उतना क्या कर दिया? दान कर दिया ना। तब हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। वो कटोरा भी दूसरे से लेना पड़ेगा। तो क्या करना? अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। मतलब कि हमें भी प्रतिकूलता ना हो, आकुलता व्याकुलता ना हो और आगे भी काम बन जाए। तो जब व्यवहार की चर्चा आती है त्याग की, तब त्याग को किससे जोड़ देते हैं? दान से। और जब निश्चय की चर्चा आए तो वहां तो पूरा ही त्याग होगा। मिथ्यात्व का त्याग करना है तो कितना त्याग करेंगे? तो थोड़ा सा रख लेंगे कि बाकी आधा कर देंगे, 50% त्याग कर देंगे, 50% रख लें। अच्छा, ग्रहित मिथ्यात्व को त्याग कर देंगे, अग्रहित रख लेंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। क्रोध कषाय को त्याग कर लेंगे, मान को रख लेंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। वहां तो क्या होगा? त्याग तो फिर पूरा ही होगा। तो शक्ति प्रमाण तप और शक्ति प्रमाण त्याग, कितनी भावना हो गई? कितनी हो गई? पहली कौन सी थी? दर्शन शुद्धि। दूसरी विनय संपन्नता। तीसरी शील व्रतेश बनती चार। चौथी अभीक्षण ज्ञानोपयोग। चौथी कौन सी थी? पांचवी, छठवीं शक्ति प्रमाण और सातवीं, हाँ, और आठवीं जो हमारी भावना चल रही थी वो चल रही थी साधु समाधि भावना। कौन सी भावना चल रही थी? साधु समाधि। इसका मतलब क्या है? कि सम्यक दर्शन पूर्वक मरण होना, वो क्या है? साधु समाधि। एकदम सरल शब्दों में क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक मरण। मतलब मरते समय हमारे परिणाम कैसे होना? एकदम निर्मल होना। या हमारा मरण कैसा होना? समाधि पूर्वक मरण होना। तो वो क्या है? साधु समाधि नाम की भावना है। तो 16 कारण भावनाओं में से अभी हमने कितनी भावना की चर्चा करी? 8 भावनाओं की। अब जो शेष 8 की चर्चा है वो हम क्या करेंगे? अगले रविवार को करेंगे। ठीक है? बात समझ में आई आपको? कितनी भावना है? 16 कारण भावना। कितनी भावना है? और इनसे होता क्या है? इनसे होता क्या है? तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है, या कहें तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो हम भी ऐसी भावना भाई तो निर्वाण को प्राप्त करें।